ये मेरे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनकी बीवी को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसके अपने ही सके भाई ने उसको अस्पताल में जाके बेदर्दी से कत्ल किया और कत्ल करने के बाद वहाँ से फरार होता गिरफ्तार हो गया। मेरी बीवी इसको लेके गई है हॉस्पिटल उसकी अल्ट्रासाउंड करवाने। अल्ट्रासाउंड में आता है कि इसकी बीवी जो प्रेग्नेंट है तकरीबन 1.5 माह की। तो खैर उसकी भाभी थी साथ, उन्होंने वो भाई का घर बचाने के लिए उस वक्त तो खामोश हो गई। फिर घर आके किसी वजह से भाई की और अपना बहन की आपस में कोई तकरार हुई। जो भाई है उसने तैश में आके कहा कि तुम तीनों जो बहनें हो ना वो बहुत घटिया से अल्फाज इस्तेमाल किए। तो उसमें उसने फिर तो गुस्सा आया, उसने कहा भाई हम तो जो भी हैं वो सब ज़माने को पता है, लेकिन तुम्हारी बीवी क्या है, वो तुम्हें तो आए हुए तकरीबन ये 15 दिन हुए थे, तो ये 1.5 माह की हामला कैसे हो गई। तो इस बात को लेके उसने ये बस उसको कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और इस वक्त ये मेरे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनकी बीवी को बेदर्दी से कत्ल किया गया। असल हक़ाइक़ क्या है, कत्ल करने की वजह क्या थी। उसके अपने ही सके भाई ने उसको अस्पताल में जाके बेदर्दी से कत्ल किया और कत्ल करने के बाद वहाँ से फ़रार होता गिरफ़्तार हो गया। अब हक़ाइक़ क्या है, मारने की वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मुझे बताएं क्या सारा वक़ूआ हुआ, किस तरीके से मारा गया और वजह क्या सामने आई आपकी बीवी को कत्ल करने की। असल में जो मुलज़म है ना शाज़ल, ये वक़ूए से तकरीबन 20 दिन कबल आता है। अपना तुर्क साइप्रस क्या हुआ था, तो मेरी बीवी इसको लेके गई है हॉस्पिटल उसकी अल्ट्रासाउंड करवाने। अल्ट्रासाउंड में आता है कि इसकी बीवी जो प्रेग्नेंट है तकरीबन 1.5 माह की। तो खैर उसकी भाभी थी साथ, उन्होंने वो भाई का घर बचाने के लिए उस वक्त तो खामोश हो गई। फिर घर आके किसी वजह से भाई की और अपना बहन की आपस में कोई तकरार हुई। उसी दिन हो गई है, कुछ दिनों बाद में झगड़ा हुआ। ये कोई 3-4 दिन बाद तकरार हुई है, 3-4 दिन 5 दिन बाद। तो उसमें आके उसने जो भाई है उसने तैश में आके कहा कि तुम तीनों जो बहनें हो ना वो बहुत घटिया से अल्फाज इस्तेमाल किए। तो उसमें उसने फिर उसको गुस्सा आया, उसने कहा भाई हम तो जो भी हैं वो सब ज़माने को पता है, लेकिन तुम्हारी बीवी क्या है, वो तुम्हें तो आए हुए तकरीबन ये 15 दिन हुए थे, तो ये 1.5 माह की हामला कैसे हो गई। तो इस बात को लेके उसने ये बस उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने की वजह यही सामने आई है अभी तक। तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद पिस्टल वगैरह कहाँ से आया, पुलिस ने पूछताछ की, क्या सामने आया कि किसने पिस्टल दिया, किसके साथ उसने प्लान किया मारने का। जब मारने गया अकेला गया था? जी बिल्कुल अकेला गया है। पिस्टल जो है इसका दोस्त है हसन, इसने लिया है। वो मैंने आपको वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है इसके वाले साहब की, वो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त ने दिया और जाकर मार दिया। पुलिस ने दोस्त को भी गिरफ्तार किया या सिर्फ मुलज़म को ही गिरफ्तार किया? जो मुलज़म था नहीं, अभी तक सिर्फ मुलज़म को ही गिरफ्तार किया है। उसका मुद्दई उसके वालिद बने थे। उसके बाद आपकी मदय्यत में अब केस चलेगा, तो क्या वजह है कि आपने उनकी वालिद साहब की मदय्यत को ख़त्म करके अपनी मदय्यत में मुकदमा ले लिया? क्या आपको ये लगता था कि उसका वालिद जो है वो अपने बेटे को माफ़ कर देगा? असल में उसके वालिद नहीं, उसके चचा मुद्दई बने थे। उसके वालिद साहब ने मुझे कहा था कि बेटा आपको आगे आने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे घर का मामला है। वजह क्या है कि उसका खुद वालिद नहीं बना, कोई बहन भाई नहीं बना, आपको नहीं बनने दिया, आप खावन थे, तो चचा को बनाने की क्या वजह थी? वो वजह तो बाद में मेरे सामने आई 2 दिन बाद के जो अपना मुद्दई पार्टी है वो मुलज़म को बेजा जो है फ़ायदा देना चाहते हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने अपनी मदय्यत में डीएसपी साहब को एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने फिर वो मेरे डॉक्यूमेंट सारे मंगवा के वेरीफाई किए और उसके बाद एसएचओ साहब ने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे। वो 2 दिन उन्होंने भी वो सारे मौक़िफ़ लेते रहे। उसके बाद जाके जो आईओ हैं अपना वकास मुश्ताक साहब, उन्होंने भी सारे वो केस को देखा, सारी वो मेरा मौक़िफ़ भी लिए, डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए। उसके बाद फिर उन्होंने मदय्यत चेंज कर दी। मदय्यत चेंज हो गई, अब आपकी मदय्यत है। क्या समझते हैं कि अदालतें आपको इंसाफ दिलवाएंगी या अदालतें इसको माफ़ कर देंगी? मुझे तो कभी यकीन यही है कि ज़ाहिर है कि एक गुनहगार को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, और मेरा ख़्याल है अदालत भी इंशाल्लाह सज़ा ही इसको दिलवाएगी, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। इंशाल्लाह इसने जुल्म किया है तो जुल्म का बदला तो है जो वो अल्लाह तो मेरे साथ है इंशाल्लाह। सीसीटीवी फुटेज देखिएगा, सीसीटीवी फुटेज में बड़ा वाज़िया नज़र आ रहा है कि बड़ा आसानी आता है, बाइक खड़ी करता है, अपना बाइक खड़ी करने के बाद बैग से पिस्टल निकालता है और बड़े आराम से टहलता हुआ अस्पताल के अंदर दाखिल होता है और रिसेप्शन पे जाके 5 से 6 गोलियां मारता है और मारने के बाद बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद बाइक पे बैठ के जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रुक जाता है
वो बड़ा आसानी से बड़ा दीदा दलेरी के साथ जाके कत्ल करता है और उसके बाद फिर अपना पिस्टल पैक करने की कोशिश करता है। पैक करने के बाद बैग के अंदर रख के बैग पहन के जब निकलने की कोशिश करता है तो वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड और मुतलका जो आसपास लोग थे वो गिरफ़्तार करते हैं। सीसीटीवी में वाज़े देखा जा सकता है कि मुल्ज़म ये भी नहीं कह सकता कि मैंने कत्ल नहीं किया। अभी तक पुलिस ने क्या किया, मुल्ज़म थाने में है या जेल में भिजवा दिया है? नहीं, अभी जो है तक मुल्ज़म का वो जो है अपना, अब तो उसे जेल में भिजवा दिया गया। अब आप बता रहे हैं कि आपको भी कोई थ्रेड्स आ रहे हैं, आपको भी कॉल्स आ रही हैं, कोई लेटर आ रहे हैं कि आपको भी जान का ख़तरा है? रिसेंटली मुझे थ्रेड्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक लेटर भी मौसूल हुआ है उसकी तरफ से कि जिसमें जनाब वो कह रहा है कि बाहर आके मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, जेल के अंदर से आपको थ्रेड्स की लेटर भिजवाता जा रहा है या उसके कोई दोस्त भिजवा रहे हैं? अब ये तो मैं सीसीटीवी चेक करवा रहा हूँ, अल्लाह करे वो सीसीटीवी मिल जाएं तो फिर ही वाज़ेह होगा। ये अगर मैं आपकी चैनल की तवज्जो से ये वो लिख रहा है डॉक्टर खालिद साहब, बाहर आके सबसे पहले मैंने आपको पकड़ना है, पकड़ कर आपके ख़ानदान वालों को भी मार देना है। वो अब इनकी तो छोड़ के इनके बच्चों को, इनके ख़ानदान को, सबको मारने की धमकियां लगा रहा है। ये आपने बताया पुलिस को या इसकी कोई एप्लीकेशन दी है कि ये कौन लोग हैं जो भिजवा रहे हैं आपको? नहीं, अभी मुझे आज ही यानी लेटर मौसूल हुआ है। घर में आया या आपके क्लिनिक पे आया? मुझे मेरे घर में। तो ज़ाहिर बात है अगर फैमिली को पता चला होगा तो फैमिली इस चीज़ से परेशान होगी, आपके बच्चे परेशान होंगे कि हमारी भी अब जान को ख़तरा है, बाहर जाएंगे तो। कोई बात नहीं, जो ज़िंदगी मौत है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से इसे मैसेज देना चाहूँगा कि मैं तो कफन साथ लेके घूमता हूँ। अगर मेरी इसके हाथों आई है तो कोई नहीं टाल सकता। मेरा अल्लाह मेरे साथ है और इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही तो इसको तख्तादार तक ज़रूर लेके जाऊँगा। जी इंशाल्लाह इनको तख्तादार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुद्दई तो ये अब बन गए हैं और पूरी कोशिश करेंगे सज़ा दिलवाने की। अब हमारी अदलिया पे है, हमारी अदलिया उनको इंसाफ देती है या उनको बेगुनाह करके छोड़ देती है। बेगुनाह वाली तो बात ही कोई नहीं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद, सारे एविडेंस होने के बावजूद वो इस बात का इकरार भी कर रहा है कि मैंने ही कत्ल किया और मैंने खुद कत्ल किया, मुझे किसी के प्रेशर में या किसी के कहने पे बेकावे में आके कत्ल नहीं किया, मैंने खुद कत्ल किया। अब अदालतों पर देखते हैं इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। सिख साहब ने निस्बत को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने की बात।